अस्सलाम वालेकुम। हर स्टूडेंट का ये ख्वाब होता है कि वो टॉप प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसे एंट्री टेस्ट को अच्छे नंबर से पास करना पड़ता है। इस साल पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें एक ही टेस्ट देना होगा। कोई भी स्टूडेंट चाहे वो पंजाब से तल्लक रखता है, सिंध से तल्लक रखता है या KPK से तल्लक रखता है, उसे सेम टेस्ट ही देना होगा और इस टेस्ट का नाम नेशनल MD-CAT होगा, जिसे PMC यानी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कंडक्ट करेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन पर अमल करके आप नेशनल MD-CAT या फिर किसी भी एंट्री टेस्ट जैसा कि नीट, नम्स वगैरह को टॉप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। आप किसी भी प्रोविंस से तल्लक रखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो भी टॉपिक कर रहे हैं इसको अच्छी तरह से समझ लें। मिसाल के तौर पर अगर आप एक टॉपिक ओहम्स लॉ कर रहे हैं तो आपने ओहम्स लॉ की डेफिनेशन को पहले अच्छी तरह से समझना है, फिर ओहम्स लॉ के फार्मूला को याद करना है, फार्मूला से रिलेटेड यूनिट्स और डायमेंशंस को भी अच्छी तरह से याद करना है। इस तरह से आप ओहम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा पाएंगे। नंबर 2, टाइम टेबल। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप एक स्टडी टाइम टेबल बनाएं और फिर इसको फॉलो करें। स्टडी टाइम टेबल आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बना सकते हैं। अगर आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 चैप्टर्स कर सकते हैं तो आपका स्टडी टाइम टेबल भी ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें एक दिन के आपने मैक्सिमम 2 चैप्टर्स ही प्लान किए हों। नंबर 3, फाइंड द डिफ़िकल्ट वन। आपने अपने सिलेबस का सबसे डिफ़िकल्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट ढूंढना है। यह काम आप पास पेपर की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि पास पेपर्स में से सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं वो हमारी बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। आप पास पेपर्स में से ऐसे चैप्टर्स ढूंढें और उन्हें अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें। नंबर 4, प्रैक्टिस। ये कोड तो आपने सुनी ही होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने जो भी चैप्टर कर लिया है उसके MCQs को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप MCQs की प्रैक्टिस करेंगे इतने ज़्यादा आपके एक्चुअल एग्जाम्स में प्रोडक्टिविटी के चांस बढ़ जाएंगे। कोशिश करें कि हर चैप्टर के कम से कम 60 MCQs तो लाजमी सॉल्व करें। नंबर 5, लोअर दी डिस्ट्रैक्शंस। जब आप पढ़ाई करने बैठें तो अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें या किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ से वो आपको नज़र ना आ सके, क्योंकि हमें स्टडी के दौरान सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हमारा मोबाइल ही करता है। इसके अलावा अपने घर में कोई ऐसा स्टडी कॉर्नर बना लें जहाँ कम से कम शोर हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ सकें। अगर आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो कार्ड्स में आ रही हमारी वीडियो लाजमी देखिएगा। नंबर 6, सेल्फ मेड नोट्स। अपने खुद के नोट्स बनाएं। आप जो भी याद कर लेते हैं उसे लिख लें। कोशिश करें कि ये नोट्स की पॉइंट्स और कीवर्ड्स की शक्ल में हो, क्योंकि जब आप फास्ट रिवीजन करने लगें तो आपको ये नोट्स मदद कर सकें। नंबर 7, स्टडी ब्रेक। पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ब्रेन मैक्सिमम 45 मिनट्स तक कंसंट्रेट कर सकता है। हर 45 मिनट्स के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेने से हमारा ब्रेन पहले से ज़्यादा फ्रेश हो जाता है और इस तरह हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ और याद कर पाते हैं। इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं, जिस पर मैं जल्द ही वीडियो बना दूंगा। स्टडी ब्रेक के साथ नींद भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि अपनी नींद भी ज़रूर पूरी करें। नंबर 8, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारी कामयाबी में सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। आपको खुद पर यकीन रखना होगा कि आप ये कर लेंगे, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर कोई भी स्टूडेंट कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, तो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें। मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।